एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एंड साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के इस टॉपिक में आज हम लोग स्टडी करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ कप्पा पार्टिकल्स इन पैरामीशियम। ठीक है, 1943 में एक साइंटिस्ट सोनेबॉर्न ने क्या बताया कि जो पैरामीशियम होता है उसकी एक स्पीसीज, कौन सी? पैरामीशियम की एक स्पीसीज ऑरिलिया। कौन सी? पैरामीशियम ऑरिलिया। इसके दो स्टेन्स इन्होंने बताई। इसके क्या है? टू स्टेन्स की प्रेजेंस बताई। ठीक है, टू स्टेन्स की प्रेजेंस बताई। उनमें से जो दोनों स्ट्रेन थे वो कौन कौन से थे? एक किलर स्ट्रेन था, ठीक है, और एक था सेंसिटिव स्ट्रेन। नेक्स्ट कौन सा था? सेंसिटिव स्ट्रेन। ठीक बेटे, अब देखिए, जो किलर स्ट्रेन था, इसको किलर क्यों बोला गया? क्योंकि किलर स्ट्रेन के पास में क्या था? एक स्पेशल टाइप की साइटोप्लाज्मिक बॉडी। ठीक है, एक स्पेशल टाइप की साइटोप्लाज्मिक बॉडी जो कि 0.4 माइक्रोमीटर लॉन्ग थी। ठीक है, इतनी लंबी थी। उसके अंदर क्या था? वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर थी। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ठीक है, और उसके पास में क्या होता है? लिटिल बिट साइटोप्लाज्म, थोड़ा साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, उसके अलावा उसके अंदर डीएनए और आरएनए दोनों जो जेनेटिक मटेरियल है वो पाए जाते हैं। ठीक है, किलर स्ट्रेन के पास में एक क्या होती है? स्पेशल बॉडी होती है, साइटोप्लाज्मिक बॉडी होती है जो कि 0.4 माइक्रोमीटर लंबी होती है। ठीक है, और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर क्या होता है? थोड़ा साइटोप्लाज्म और डीएनए और आरएनए होता है। और ये जो किलर स्ट्रेन होता है, ये नॉर्मल कंडीशन के अंदर जब मेटिंग करता है सेंसिटिव स्ट्रेन के साथ में, एक्चुअल के अंदर इनके अंदर क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये कॉन्जुगेट करते हैं। ठीक है, एकदम प्रिमिटिव टाइप का इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कॉन्जुगेशन इसको बोलते हैं। और बेसिकली उसके अंदर होता क्या है कि जो किलर स्ट्रेन होता है जब सेंसिटिव स्ट्रेन के साथ में मेटिंग करता है तो वो उसे सेंसिटिव स्ट्रेन को मार देता है। ठीक है, और वो क्यों मार देता है? क्योंकि उसके पास में ये बॉडी होती है। ठीक, हम लोग इसको बाद में समझने की कोशिश करेंगे। और जो सेंसिटिव स्ट्रेन होता है उसके पास में ये बॉडी जो है ये एब्सेंट होती है। ठीक है, ये जो बॉडी है, ठीक है, जो किलर स्ट्रेन के पास में प्रेजेंट है वो इसके अंदर एब्सेंट होती है। ठीक बेटे, अब हम लोग बात करें कि जो ये बॉडी है, ठीक है, एक किलर स्ट्रेन के पास ये जो बॉडी प्रेजेंट है, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड जो बॉडी प्रेजेंट है, इसका जो मल्टीप्लिकेशन है ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि जो स्ट्रेन है वो डोमिनेंट है, ठीक है, या फिर रिसेसिव है। ठीक है, ये हमने क्या बात की कि यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन होगा इस बॉडी का, ठीक है, किलर स्ट्रेन के पास में जो बॉडी प्रेजेंट है वो मल्टीप्लाई कब करेगी? जब पैरामीशियम के पास में डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होगा, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? कैपिटल के जीन बोलते हैं। और इस बॉडी को कप्पा बोलते हैं, कप्पा पार्टिकल बोला गया। और कप्पा पार्टिकल के मल्टीप्लिकेशन के लिए या फिर मेंटेनेंस के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल था वो डोमिनेंट के जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, प्रेजेंट ही होता है। अब हम लोग बात करेंगे जो सेंसिटिव स्ट्रेन है इसके पास में ये प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब इसके पास में क्या होंगे? स्मॉल के और स्मॉल के प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एक बात ध्यान रखें कि जो कप्पा पार्टिकल्स हैं इनके मल्टीप्लिकेशन के लिए और मेंटेनेंस के लिए क्या है? इनको कैपिटल के जो जीन है वो प्रेजेंट चाहिए। ठीक है, कैपिटल के इनको अलील प्रेजेंट चाहिए, चाहे तो वो क्या हो? इनके पास डोमिनेंट फॉर्म के अंदर हो, ठीक है, मतलब होमोजाइगस फॉर्म के अंदर हो एक्चुअल के अंदर, या फिर हेटेरोजाइगस फॉर्म के अंदर हो, मतलब एक कैपिटल के है और एक स्मॉल के है। ठीक, हम लोग इसको और ज्यादा डीप में समझने की कोशिश करते हैं। एक बात और ध्यान रखें कि जो मेंटेनेंस है इस बॉडी का वो डोमिनेंट अलील के ऊपर डिपेंड करता है, कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक बेटे, और एक्चुअल के अंदर होता क्या है कि ध्यान से बात सुनी, जो मल्टीप्लिकेशन है, अगर हम लोग बोलें कि किलर स्ट्रेन जो है ये काफी ज्यादा तेजी से मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है, और उस मल्टीप्लिकेशन की जो स्पीड है वो कप्पा पार्टिकल्स उस स्पीड तक रीच नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उतनी तेजी से कप्पा पार्टिकल्स अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तब क्या हो सकता है? तब ऐसा हो सकता है कि जो कैपिटल के या फिर कैपिटल के और स्मॉल के वाले जो स्ट्रेन है, ठीक है, वो क्या हो जाएं? वो सेंसिटिव स्ट्रेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएं। सेंसिटिव स्ट्रेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएं। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? सेंसिटिव स्ट्रेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे।
क्योंकि इनके अंदर फिर क्या होगा, जो ये कप्पा पार्टिकल्स होंगे ये प्रेजेंट नहीं होंगे, क्योंकि इनकी जो मल्टीप्लिकेशन की जो स्पीड है, ठीक है, डिवाइड होने की जो स्पीड है, ये काफी ज्यादा थी किसके कंपैरिजन में, कप्पा पार्टिकल के स्पीड के कंपैरिजन के अंदर। कप्पा पार्टिकल थोड़ा स्लो डिवाइड कर रहे थे, और जो हमारे बात करें कि जो पैरामीशियम है वो ज्यादा तेजी से डिवाइड कर रहा था, ठीक है, ज्यादा फास्ट डिवाइड कर रहा था। तो क्या हो गया कि कुछ एक ऐसे स्टेन प्रोड्यूस हो गए जिनके पास में क्या था, जो जेनेटिक मेकअप था जिनका कैपिटल के ही था और कैपिटल के स्मॉल के था, लेकिन इनके पास में क्या था, कप्पा पार्टिकल एब्सेंट थे। अब एक बात और ध्यान रखें कि अगर यहाँ पर कप्पा पार्टिकल प्रेजेंट है, अगर किसी भी स्टेन के अंदर हम बात करें कि कप्पा पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो वो कब मेंटेन रह पाएंगे, जब उसके पास एक कैपिटल के जीन या फिर कैपिटल के अलील प्रेजेंट होगा, ठीक है। और एक बात ध्यान रखें, अगर किसी के पास में कप्पा पार्टिकल एब्सेंट है, तो ये भी बात ध्यान रखें कि जो कैपिटल के अलील है ये उसको डी नोवो प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये अपने आप उसे प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये सिर्फ मेंटेनेंस के लिए या फिर मल्टीप्लिकेशन जरूरी है। कप्पा पार्टिकल को प्रोड्यूस करने के लिए कैपिटल के जो अलील है ये पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो यहाँ से क्या हो सकता है कि हम लोग जानते हैं कि जो कैपिटल के जो जीनोटाइप है पैरामीशियम का, या फिर कैपिटल के स्मॉल के जीनोटाइप है पैरामीशियम का, वो सेंसिटिव स्टेन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अगर कप्पा पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है तो क्या है कि जो कैपिटल के जो जीन है, कैपिटल के जो अलील है हम बोल सकते हैं, वो उन्हें अपने आप से प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक बेटे, ये है। और एक बात और ध्यान रखें कि स्मॉल के जिसका जीनोटाइप है पैरामीशियम का, उसे हमेशा से सेंसिटिव मानना है, वो हमेशा से क्या होगा, सेंसिटिव होगा, क्योंकि अगर इसके पास में कप्पा पार्टिकल्स प्रेजेंट भी हुए, अगर इसके पास में कप्पा पार्टिकल्स प्रेजेंट हुए तो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर उन्हें क्या चाहिए, उन्हें कैपिटल के चाहिए, ठीक है, कैपिटल के अलील चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो प्रेजेंट नहीं है, इसलिए वो जो बॉडी है कप्पा पार्टिकल्स हैं वो डीजनरेट कर जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, डीजनरेट कर जाएंगे, ठीक है। एक बात रह गई थी अपनी कि किलर स्टेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पास में क्या होती है कि कप्पा पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और कप्पा पार्टिकल्स एक्चुअली के अंदर क्या करते हैं कि एक सब्सटेंस, एक टॉक्सिक सब्सटेंस जिसे हम क्या बोलते हैं, पैरामीसिन बोलते हैं, कप्पा पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक टॉक्सिक सब्सटेंस जिसे क्या बोलते हैं, पैरामीसिन बोलते हैं, ठीक है, वो प्रोड्यूस करते हैं, और जो कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर, ध्यान से बात सुने, नॉर्मल कंडीशन के अंदर सेंसिटिव स्टेन को मार देता है, ठीक है। तो हम जो भी इनहेरिटेंस पढ़ने वाले हैं ये क्या करवाई गई है, ये लैब के अंदर करवाई गई है, ठीक है, सूटेबल कंडीशंस के अंदर करवाई गई है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम या फिर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को और अच्छे से समझना है। तो आइए समझते हैं इसको, ठीक है। और इनके अंदर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वो किसके थ्रू होता है, वो कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है, वो किसके थ्रू होता है, कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है, ठीक है। और कॉन्जुगेशन के अंदर क्या होता है कि बेसिकली एक पैरामीशियम का जो जेनेटिक मेकअप है वो दूसरे पैरामीशियम के जेनेटिक मेकअप के साथ में क्या होता है, इंटरचेंज होता है, क्या होता है, इंटरचेंज होता है, ठीक बेटे। अब हम लोग बात करें कि जब जो न्यूक्लियस हैं किसके, या हम लोग बात करें कि ये सिर्फ अलील्स की बात करें, जो अलील्स हैं ये क्या हो जाते हैं, उसके अंदर चेंज हो जाते हैं। पैरामीशियम जब क्या करते हैं, कॉन्जुगेशन करते हैं, तब वहां पर उनके जो न्यूक्लियस के अंदर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, उनके बीच में क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है, ठीक। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इस जो हमारा क्या है, जो पेडिग्री चार्ट है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर समझने की ट्राई करते हैं। कप्पा पार्टिकल्स की इनहेरिटेंस को समझने से पहले एक बात और ध्यान रखें कि जब कॉन्जुगेशन होता है पैरामीशियम के अंदर लेस देन 3 मिनट्स से कम टाइम के लिए, ठीक है, तब वहां पर एक बात ध्यान रखें कि सिर्फ न्यूक्लियस ही एक्सचेंज होते हैं, मतलब जेनेटिक मटेरियल ही एक्सचेंज होगा, लेकिन साइटोप्लाज्म एक्सचेंज नहीं हो पाता है। लेकिन जब कॉन्जुगेशन की प्रोसेस होती है मोर देन 3 मिनट्स, ठीक है, तब वहां पर क्या हो जाता है कि साइटोप्लाज्म भी एक्सचेंज हो जाता है, ठीक। अब हम लोग समझने की ट्राई करते हैं कि इधर वाली जो प्रोसेस है इसके अंदर क्या है कि लेस देन 3 मिनट्स तक कॉन्जुगेशन चला है, और इधर क्या है, मोर देन 3 मिनट्स तक कॉन्जुगेशन हुआ है, और कॉन्जुगेशन के बाद में जो पैरामीशियम अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं हम एक्स कॉन्जुगेट्स, ठीक है, एक्स कॉन्जुगेंट्स बोलते हैं। तो आइए, जब एक पैरामीशियम जिसके पास क्या है, कैपिटल के जो स्ट्रेन है, और ये क्या है, किलर स्ट्रेन है, इसकी मेटिंग जब करवाई जाती है सेंसिटिव स्ट्रेन के साथ में, तब यहाँ पर क्या होता है कि 3 मिनट्स से कम तक यहाँ पर क्या होता है कि कॉन्जुगेशन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है ये तो एक्सचेंज हो जाता है, मतलब एक स्मॉल के
इधर से इधर आ जाता है और एक कैपिटल के इधर से इधर आ जाता है, ठीक है। तो कैपिटल के स्मॉल के कैपिटल के स्मॉल के हेटेरोजाइगस कंडीशन बन जाती है यहाँ पर। तो लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो साइटोप्लाज्म है वो एक्सचेंज नहीं हो पाता है, मतलब जो कपा पार्टिकल्स हैं वो एक के अंदर ही रह जाते हैं, ठीक है। और ये जो एक्स कॉन्जुगेंट्स हैं, ठीक है, उनमें से एक क्या हो जाता है, एक किलर से किलर बना रहता है और एक सेंसिटिव से सेंसिटिव बना रहता है। और जब सेंसिटिव की जो प्रोजेनी होती है वो हमेशा क्या रहेगी, सेंसिटिव ही रहेगी, क्योंकि वहां पर कपा पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है। और कैपिटल के जो जीन है या जो कैपिटल के अलील है ये अपने आप से कपा पार्टिकल्स को प्रोड्यूस नहीं करता है। लेकिन इधर दूसरी साइड में क्या है कि जो हेटेरोजाइगस कंडीशन है कैपिटल के स्मॉल के, इसमें से जो 50% जो प्रोजेनी होगी वो क्या हो जाएगी, वो इसकी किलर की बन जाएगी, और जो 50% होगी वो क्या होगी, वो सेंसिटिव स्ट्रेन की बन जाएगी, क्योंकि इधर क्या है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो अगर मोर देन 3 मिनट्स तक क्या हुआ, इसके अंदर कॉन्जुगेशन चला, तब वहां पर क्या होता है कि साइटोप्लाज्म भी एक्सचेंज हो जाता है और न्यूक्लियस मटेरियल तो पहले एक्सचेंज हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्या है, किलर स्ट्रेन है, कैपिटल के की होमोजाइगस कंडीशन है, यहाँ पर स्मॉल के की होमोजाइगस कंडीशन है, ठीक है। ये सेंसिटिव स्ट्रेन है, ये कैपिटल के वाला क्या है, किलर स्ट्रेन है। इनके बीच में जब कॉन्जुगेशन होता है मोर देन 3 मिनट्स, तब यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर आ जाता है, कैपिटल के स्मॉल के और कैपिटल के और स्मॉल के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, जो दोनों के दोनों स्ट्रेन्स होते हैं साइटोप्लाज्म मिक्स होने के कारण दोनों के दोनों किलर बन जाते हैं, ठीक है। और किलर बनने के बाद में जो इनका पेडिग्री चार्ट है वो इस टाइप की क्या होगा, प्रेजेंट शो करेगा, क्योंकि ये क्या है, हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर इनका जो फॉर्मेशन है वो हुआ है, ठीक। तो मतलब 50% जो होगी एक किलर की, और जो अगले किलर की भी क्या होगी, 50% जो प्रोजेनी है वो किलर बन जाएगी। तो ये था इनहेरिटेंस ऑफ कपा पार्टिकल्स इन पैरामीशियम, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं मिल्क फैक्टर इन माइस। इसके अंदर क्या है कि बेसिकली जो लेबोरेटरी के अंदर माइस यूज किए जाते हैं, ठीक है, लेबोरेटरी के अंदर जो माइस यूज किए जाते हैं एक्सपेरिमेंट्स के लिए, उन्हें हम बोलते हैं बेसिकली डीबीए माउस यूज किए जाते हैं, ठीक है। डाइल्यूट ब्राउन नॉन अगाउटी जिन्हें बोला जाता है, नॉन अगाउटी जिन्हें बोला जाता है, ठीक है। तो डीबीए नेम क्या है, डाइल्यूट ब्राउन नॉन अगाउटी, ठीक है। इससे ये डीबीए नेम का ओरिजिन हुआ है। और डीबीए स्ट्रेन जो है, डीबीए जो माइस कहते हैं, इसके काफी सारे स्ट्रेन प्रेजेंट होते हैं, जैसे ए स्ट्रेन प्रेजेंट है, ठीक है, हमारे काम का, और एक C57 जो स्ट्रेन है, ये क्या है, हमारे काम के स्ट्रेन हैं, ठीक है। तो इनके अंदर जब इनहेरिटेंस ऑफ क्या देखा गया कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की स्टडी की गई, ठीक है, तो उसके अंदर क्या देखा गया कि जो ए स्ट्रेन है, बेसिकली जो ए स्ट्रेन्स हैं डीबीए के, उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा थी। उनके अंदर ब्रेस्ट जो कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर होने की जो पॉसिबिलिटी थी वो ज्यादा थी। लेकिन C57 जो स्ट्रेन है, इसके अंदर ये क्या था, ब्रेस्ट कैंसर रेजिस्टेंट मॉडल था ये, ठीक है। C57 क्या था, ब्रेस्ट कैंसर रेजिस्टेंस माइस था। और इस तरफ वाला क्या था, ये जो कैपिटल ए वाला है, ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए ज्यादा ससेप्टिव था, ठीक है। इसको ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा हो जाता था, इसको 18 मंथ की एज से पहले ही, 18 मंथ की एज से पहले ही क्या हो जाता था, मतलब इनको जो ब्रेस्ट कैंसर है वो हो जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करवाया गया, इनके बीच में मैटिंग करवाई गई, क्रॉस करवाया गया। तो ए से हम बोलते हैं कि जो ब्रेस्ट कैंसर वाला जो स्ट्रेन था उसकी मैटिंग करवाई गई C57 से, जो कि ब्रेस्ट कैंसर के रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पर क्या देखा गया कि इनकी जो प्रोजेनी थी उनमें से, ठीक है, जो कैपिटल ए था इसको क्या माना गया, इसको मदर की तरह यूज किया गया, और जो C57 था इसे फादर की तरह यूज किया गया, ठीक है। तब यहाँ पर क्या देखा गया कि 90% जो प्रोजेनी थी, 90% जो प्रोजेनी थी उनके अंदर 18 मंथ्स की एज से पहले ही, 18 मंथ्स की एज से पहले ही जो ब्रेस्ट कैंसर है वो डेवलप हो गया। उनके अंदर 18 मंथ की एज से पहले क्या हो गया, ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हो गया, ठीक बेटे। और नेक्स्ट जो बात है, इसके अंदर क्या देखा गया, दूसरी बार जब इनके बीच में रेसिप्रोकल क्रॉस करवाया गया। रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब क्या होता है कि जो पेरेंट्स हैं उन्हें चेंज कर दिया जाए, जो मेल है उसे फीमेल बना दिया जाए और फीमेल जो है उसे मेल बना दिया जाए। तो अगली बार क्या हुआ गया, इसको मेल बनाया गया और C57 जो है इसे फीमेल बनाया गया। तो यहाँ पर क्या देखा गया कि जो ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस थे, जो प्रोजेनी थी, उनमें से किसी को भी क्या हुआ कि ब्रेस्ट कैंसर नहीं हुआ। उनमें से ब्रेस्ट कैंसर जो प्रोजेनी, इनके जो रेसिप्रोकल क्रॉस से जो प्रोजेनी मिली, उसके अंदर किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर नहीं हुआ, ठीक। तो यहाँ से क्या देखने को मिला कि यहाँ पर नॉर्मल क्या है, मैटरनल साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है। लेकिन जो कि सच बात नहीं है, इनमें ऐसा नहीं होता है। बाद में यह पता चला कि जो एक मिल्क होता है, ठीक है, माइस का मिल्क होता है, उसके अंदर एक मिल्क फैक्टर प्रेजेंट होता है, मिल्क
फैक्टर प्रेजेंट होता है, जिसको प्रोड्यूस करने के लिए क्या होता है कि जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तब वहां पर ये समझा गया कि जब फीमेल थी, जो क्या थी, कैंसर के लिए ज्यादा ससेप्टिव थी, ठीक है, इसको कैंसर जल्दी होता था, तो इसकी जो प्रोजेनी थी, इन्होंने क्या किया, जो फीड था वो किसके ऊपर किया, इनके ऊपर किया, ठीक है। तो मिल्क कहाँ से मिला उसको, कैंसर डेवलप होने वाली जो प्रोजेनी जो फीमेल थी उससे इसने क्या लिया, मिल्क लिया। तब इसके अंदर कैंसर होने के चांसेस ज्यादा बढ़ गए, क्योंकि उसके अंदर क्या थे, मिल्क फैक्टर्स प्रेजेंट थे, ठीक है, जो क्या थे, रिस्पॉन्सिबल थे ब्रेस्ट कैंसर के लिए। लेकिन दूसरे केस के अंदर यहाँ पर क्या पता चला कि यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो फीमेल थी वो क्या थी, ब्रेस्ट कैंसर के लिए रेजिस्टेंस उसके अंदर था, ठीक है। तो वो उसके अंदर क्या था, मिल्क फैक्टर एब्सेंट था, उसके मिल्क के अंदर मिल्क फैक्टर एब्सेंट था, जो क्या करवा सकता था, जो कि ब्रेस्ट कैंसर करवा सकता था। तब ऐसा पता चला कि यहाँ पर एक्चुअल के अंदर कोई मैटरनल इन्फ्लुएंस नहीं है, ठीक है, मैटरनल जो इनहेरिटेंस है वो नहीं है। यहाँ पर एक्चुअल के अंदर क्या है कि मिल्क फैक्टर जो कि मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है, किसके, ये कैंसर के लिए ससेप्टिव जो ज्यादा मदर है उसके मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है। और अगर कोई प्रोजेनी उसके ऊपर फीड करती है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उससे ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये था हमारा चैप्टर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एंड साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, आज एक कंप्लीट होता है। बाकी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझने की ट्राई करेंगे।